सामने आ रही, कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की एक और लिस्ट। नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो देहरादून नगर निगम के पार्षदों की सूची भी जारी की गई है। हालांकि लगातार अभिमंथन का दौर जो है वो देखा जा रहा था। कई ऐसी सीटें थी जहां पे फंसते हुए दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इस बीच अब ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की एक और लिस्ट, जिसमें नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष, देहरादून नगर निगम के पार्षदों की सूची भी कांग्रेस की तरफ से जारी की है। तो आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, तो बीजेपी के बाद अब देखिए कांग्रेस भी लगातार एक के बाद अपनी लिस्ट जारी कर पत्ते खोलते हुए दिखाई पड़ रही है। तो डीडी हाट चंपावत से नीमा कठायत को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशियों की अगर बात करें तो रामनगर से ओपन जो है वो यहां पर किया गया है। गदरपुर से चंद्र सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मसूरी से मंजू भंडारी चुनावी मैदान में, तो हरबटपुर से शालिनी रोहिला पर विश्वास जताया गया। डोईवाला से सागर मनवाल, तो ये वो सूची में तमाम नाम हैं जो कांग्रेस की तरफ से एक और लिस्ट के जरिए खोले गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कांग्रेस ने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में मेयर प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी है। नामों का पैनल पार्टी हाईकमान को भेजा गया, तो आज जारी हो सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले ही बीजेपी जो पहली लिस्ट है वो जारी कर चुकी है और अब मेयर प्रत्याशियों की बारी है। इसी को लेकर मंथन देखी जा रही है और अब आलाकमान को इन नामों की सूची भेजी गई है। वहां से मोहर लगने के बाद माना जा रहा है कि आज जारी हो सकती है मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट भी। तो ये निकाय का रण जो है वो यहां पर दिलचस्प होते हुए मैदान में दिग्गज उतारे जा रहे हैं। जहां कांग्रेस अपने पत्ते खोलती दिखाई पड़ रही है, तो वहीं अब बीजेपी भी मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जल्द जारी कर सकती है। हालांकि मेयर प्रत्याशियों को लेकर रार बीजेपी के अंदर भी देखने को मिल रही है। वहीं बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद मुकाबला कड़ा हो गया है। बीजेपी ने सुरेश सिंह खेतवाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से कवि जोशी ताल ठोक रहे हैं। दोनों प्रत्याशियों का कहना है कि वो जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ने जीत का दावा किया है। देखिए, आगामी निकाय चुनाव में बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु भारतीय जनता पार्टी से मुझे यहाँ पर अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। मैं सर्वप्रथम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझ पर विश्वास किया और मुझे यहाँ पर अधिकृत प्रत्याशी बनाया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बागेश्वर नगर के लिए, बागेश्वर के क्षेत्र के लिए जितने भी कार्य हमने पहले किए हुए हैं उन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए और अधिक विकास कार्य हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर जो विगत 5 वर्ष का कार्यकाल किया है और उस कार्यकाल में हमने बहुत अनेक काम यहाँ पर किए हैं। देखिए, मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे विश्वास कर आज कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर नगर पालिका बागेश्वर में अध्यक्ष पद के लिए उतारा है। मैं उनकी जो उन्होंने विश्वास किया है उस पर पूर्ण रूप से खरा उतरने के लिए संकल्पित हूँ और मैं साथ में बागेश्वर की सभी जनता को साथ में लेकर ये चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो वहीं काशीपुर नगर निगम चुनाव में नामांकन का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल अपने लाभ लश्कर के साथ नामांकन करने पहुंचे और बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की, जिस पर उन्होंने तंज भी कसा है। जनता पार्टी ने इस बार कांग्रेस को वॉकओवर दे दिया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार विकास की सोच रखने वाला व्यक्ति, समस्त जाति और धर्मों को एक समान लेकर चलने वाला व्यक्ति, काशीपुर के उत्थान करने वाला व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए। ये काशीपुर की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा आभार व्यक्त किया है कि उनके सामने उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। आप और हम इस बार काशीपुर की लड़ाई, काशीपुर स्वयं लड़ रही है ये चुनाव। आप और हम 25 तारीख को भारी मतों से चुनाव जीतकर 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराकर काशीपुर के विकास की बात और काशीपुर के उत्थान की बात आप और हम सब मिलकर करेंगे। वहीं अल्मोड़ा में सर्द होते तापमान के बीच कांग्रेस ने राजनीतिक गर्मियां भी बढ़ा दी है। बीजेपी नेता और वर्तमान में व्यापार मंडल के जिला महामंत्री, रेड क्रॉस के जिला उपाध्यक्ष भैरव गोस्वामी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनके इस कदम से कांग्रेस को स्थानीय राजनीति में बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। उन्होंने पार्टी जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भोज, विधायक मनोज तिवारी, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष राधा बिष्ट की मौजूदगी में कांग्रेस को ज्वाइन किया।
आज ये हम सब के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के और कई ऐसे लोग जिन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है और उनमें जो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के नगर युवा मोर्चा के महामंत्री रहे, जिले के महामंत्री रहे और व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष रहे और वर्तमान में व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं। उनके साथ सैकड़ों लोग आज कांग्रेस की सदस्यता लिए। कांग्रेस की पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए, कांग्रेस के कार्यों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की विकास विरोधी सोच को लेते हुए आज इन लोगों ने कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण करी। वहीं नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता उदयवीर सिंह पवार का कहना है कि वो लंबे वक्त से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और वार्ड नंबर 10 से टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही। तो पहाड़ में निकाय चुनाव का रण दिलचस्प होता जा रहा है। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने चुनाव में जीत का दावा किया। उनका कहना है कि सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है। बहुत सोच समझकर प्रत्याशियों का चयन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी। पार्टी ने बहुत सोच समझ करके पूरा विश्लेषण करने के बाद जिन पर आम सहमति थी उन सभी लोगों को टिकट दिया है। बहुत उत्साह है लोगों में और मुझे भरोसा है कि हम इन चुनाव में पूरी तरीके से एक तरफा जीत हासिल करेंगे। जहां हमारी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जो हमारे नहीं भी रहे होंगे वहां भी इस समय एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बहुत विकास के काम हो रहे हैं। लगातार पार्टी के हित में काम किया है, तो इस बार पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा, तो अपने शीर्ष नेतृत्व का, माननीय सांसद जी का, पूर्व सांसद जी का, माननीय प्रदेश का, जिले का, सभी लोगों का बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाएगी और कमल जो है यहाँ पर खिलेगा। बैठक चल रही है और पर्यवेक्षण ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और रायशुमारी हो गई है। जनता पार्टी के प्रति प्यार है जो इतने दावेदारों से भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिले और उसके चुनाव लड़ें। और यही नहीं, सभी जगह बहुत दावेदार है। ये पार्टी की अपनी महानता है और मैं समझता हूँ कि लोग का प्यार है पार्टी के प्रति, जो लोग इतना निवेदन कर रहे हैं।